जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, इस कहानी का लास्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर के आने वाली हूँ। तो लीजिए, मैं लेकर के आ गई इस कहानी का लास्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिजी हुओ से बात करने के लिए जाती है। वो उसे इम्प्रेस करने का कोशिश कर रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है और वो उसे अपने मूवी में रोल दे सकता है। लेकिन वो यहाँ पर साफ तौर पर मना कर देता है और वो कहता है वो एक क्लियर कैरेक्टर वाली लड़की को अपने मूवी में रोल देने के लिए तैयार है। जीजी को इस बात का मतलब नहीं समझ में आता है। तभी वहाँ पर लीज़ा आ जाती है तो वो जीजी को छोड़ करके उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए चले जाता है और जीजी को लगने लगता है कि वो लीज़ा में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। उधर लीज़ा किचन में अपने लिए कुछ कुक करने के लिए गई हुई थी। तभी वो यहाँ पर उससे बात करने के लिए आता है। वो ऊपर बॉल रख रही होती है, हाइट ऊपर था तो वो जा करके उसका हेल्प करता है। दोनों के बीच वो जानबूझ करके एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है। अब लीज़ा को वो का ये रोमांटिक बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि वो इतने करीब क्यों ही आ रहा है। फिर वो लीज़ा के बहुत पास जाते हुए कहता है, आई होप कि तुम तियान से जल्दी डाइवोर्स ले लो। इसके बाद मुझे मौका ज़रूर देना क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ। होगा ये डायरेक्ट कन्फेशन था लीज़ा के लिए, लेकिन लीज़ा हुओ के इस कन्फेशन को सुन करके शॉक हो जाती है। अभी अभी तो वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप से निकली भी नहीं थी। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि तियान को देखने के लिए जाती है। तो पहले इशारा करके कैमरा बंद करने के लिए बोलता है। कैमरा बंद करने के बाद वो जीजी से कह रहा था कि यार ये लड़की ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। जीजी कहती है नहीं, डाउट ही है, हम दोनों तो इतना कॉन्शियस रहते हैं, मुझे कम चांसेस लग रहा है कि उसे कुछ पता चला होगा। वैसे हम ज़्यादा देर लेट नहीं कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। उनके पास हिप्नोटाइज करने वाला एक दवा था। वो कहती है कि वैसे भी तुम जो कहते हो वो करने वाली है, तो फिर इस वक्त का इंतज़ार क्यों करना। जितनी जल्दी हो सके तुम उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स के पेपर पर सिग्नेचर करा लो और फिर इसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, फिर हम दोनों एक हो सकते हैं। फ़िलहाल तियान कहता है कि ठीक है, वो इस बारे में उसे सोच करके बताएगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने वाली हैं। वो अचानक से इस तरीके से लीज़ा के साथ नहीं करना चाह रहा होता है, लेकिन आगे चल करके करना ये उसके लिए मजबूरी हो जाएगी। सीन कट होकर के वो लीज़ा के पास पहुंचता है जहां पर कि लीज़ा वो को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि वो दोबारा इस तरीके का बकवास कभी भी उसके सामने नहीं करेगा। वो अब भी मैरिड है और वो उसका रिस्पेक्ट करे। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, फिर भी लिटरली तुम उसके साथ रहना चाहती हो। लीजा उसे कहती है ये मैंने कब कहा कि मुझे उसके साथ रहना है, बट इट डजेंट मीन कि मैं दूसरा कंधा ढूंढ लूँ खुद के टूटे दिल को संभालने के लिए। मुझे अब प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे मेरी लाइफ जीने दो। बेहतर होगा कि तुम मेरे प्लान के बीच में मत आओ। उसका दिल टूटा था। 2 साल डेट करने के बाद 4 साल वो जिस इंसान से शादी की, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, अपना पैशन, अपना फ्यूचर, सब कुछ वो उस लड़के के लिए छोड़ करके घर पे बैठी थी और वही लड़का आज उसे चीट कर रहा है, और वो भी किसके साथ, अपनी सेक्रेटरी के साथ। मतलब ये भी नहीं कि वो लीजा से कहीं ज़्यादा अमीर है, तो समझ में आता है कि वो ऐसा कर रहा है। कहानी के पार्ट 1 में कुछ पार्ट मैं बताना मिस कर गई थी, जैसे कि तियान की कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। उसने कुछ लोगों से उधार लिया था और उसका वो प्रोजेक्ट भी डूब गया और वो उधार भी नहीं चुका पाया। दैट्स वाई वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। लीजा यहाँ पर अपने वकील से मिलती है और पता करती है उसकी मॉम के रिलिक को तियान ने अपनी कंपनी के लिए जो बेचा था, अब वो लीगल तरीके से उसे अपना बना सकती है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी शादी के पहले की थी और उस पर तियान का कोई हक नहीं है। और आगे जो भी रिलिक्स या अपार्टमेंट वगैरह उससे सेल करने होंगे, विला सेल करने होंगे, उस पर लीजा के सिग्नेचर ज़रूरी हो गए। ये बात यहाँ पर तियान को पता चलता है। जिसको उसने वो रिलिक्स बेचे थे वो कॉल करके कहता है कि यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आए और उस रिलिक को ले करके गए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, अगर तुमने वो पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देने वाला हूँ। अब तियान कंफ्यूज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिरकार कौन हो सकता है जो उन रिलिक्स को वहाँ से लेकर के जाएगा। और उसे ये भी पता था कि आगे उसे लीजा के सिग्नेचर चाहिए होंगे। उसे लगने लगता है कि कहीं लीजा को कुछ डाउट तो नहीं हो गया। कुछ सोचने के बाद वो जीजी को कॉल करता है और कहता है कि ठीक है, तुमने जैसा कहा था करने के लिए बिल्कुल वैसे ही करने। वो जो दवा है जिससे कि लीज़ा यहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाएगी पूरी तरीके से, उस दवा को कैसे न कैसे करके लीज़ा को दे देने के लिए, क्योंकि उन गुंडों ने तियान को सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था और ये शो भी 1 महीने में ख़त्म होने वाला था। तियान अब इंतज़ार नहीं कर सकता था।
सारे कैमरे से छुपते छुपाते जीजी वहाँ पर उसके पानी में वो दवा मिला देती है, जिसे कि हु यहाँ पर देख लेता है। और वो ये बात जाके लीज़ा को बताता है या नहीं ये तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन सीन कट करके हमें ये दिखाया जाता है कि लीज़ा आ करके वो कोकोनट वाटर पी लेती है और पीते ही वो ड्रग्ड हो जाती है, वो हिप्नोटाइज हो जाती है। तियान उसे संभालते हुए लेकर के जाता है और लीज़ा को चक्कर आ रहा था। तियान सोचता है कि शायद वो दवा लीज़ा पर असर करने लगा है। वो दवा लगता है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लीज़ा के पीते ही उस पर असर करने लगा है। और लीज़ा को संभालते हुए चेयर पर लेकर के जाता है और कहता है कि एक काम करो, जैसे ही ये शो ख़त्म होगा ना हम डाइवोर्स ले लेंगे। लीज़ा होके कह देती है। तियान समझ जाता है कि वो हिप्नोटाइज हो गई है। वो कहता है अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हारी वो सारी प्रॉपर्टी चाहिए जो कि तुम्हारी मॉम के नाम पर है और बाद में तुम्हें मिलने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो प्रॉपर्टी मुझे अभी ही नाम कर दो, मेरे पैसों की ज़रूरत है ना। लीज़ा ओके बोल देती है। जल्दी जल्दी तियान उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आता है जिस पे कि वो लीज़ा का सिग्नेचर कराने वाला था। लीज़ा हिप्नोटाइज बैठी हुई थी और यहाँ पर तियान उसे उस पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। हमें पता चलता है कि लीज़ा एक्चुअल में एक्टिंग कर रही है, वो हिप्नोटाइज नहीं है। तियान उससे ज़बरदस्ती उन पेपर पर अपना सिग्नेचर करने के लिए बोल रहा था, लेकिन तभी उसी समय वहाँ पर वो आ जाता है। वो तियान को धक्का देते हुए लीज़ा किन पेपर्स पर साइन कर रही है ये देखने लगता है। तियान की पिटाई लगाने के बाद जब वो चेक करता है तो लीज़ा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर पर साइन करने वाली थी। वो तियान पर गुस्सा करने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। तियान उसे कहता है ये मेरे और मेरे वाइफ के बीच की बात है, तुम्हें क्यों आग लग रहा है। तियान उसे कहता है कि तुम उसे हर्ट कर रहे हो। अगर लीजा अपनी मर्जी से तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हो। दोनों के बीच इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वाली लड़ाई झगड़े होने लगती है और लीजा अब भी वो ड्रग्ड होने की एक्टिंग कर रही थी। तभी बीच में वहाँ पर जीजी उन्हें रोकने के लिए आ जाती है और वो तियान को संभालने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर के हुआ कहता है कि तुम दोनों बहुत ही घटिया कपल हो, लोगों के रिश्ते बर्बाद करने वाले। और फिर वो लीजा को वहाँ से संभाल करके लेकर के जाता है। तियान गुस्से में उसे रोकने का कोशिश करता है कि उनका प्लान ना खराब हो, लेकिन जीजी उसे रोक लेती है क्योंकि बाहर अभी शो ऑन है और अगर इस तरीके से तियान उसके पीछे गया तो पंगे ही हो जाएंगे। वो तियान को काम डाउन होने के लिए कहती है और कहती है कि तुम उससे क्यों लड़ने लगे। वो कहता है मुझे लगता है कि वो लीजा के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वरना हो लीजा का क्यों आकर के सपोर्ट करता। जीजी उसे समझाती है कि तुम्हें काम डाउन रहना होगा। अगर यहाँ पर लीजा को थोड़ा भी डाउट हो गया कि हमारे बीच क्या चल रहा है या फिर तुमने उसे वो लव ड्रग दिया था, वो हिप्नोटाइज वाला ड्रग दिया था, तो फिर पंगे हो जाएंगे, तुम समझ रहे हो ना। और हम लोग अभी हुओ के खिलाफ नहीं जा सकते, वो बहुत ही फेमस डायरेक्टर है और अगर कुछ भी पंगा हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा वाला यहाँ पर पेनाल्टी फ़ी देना पड़ेगा। तियान यहाँ पर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन अब उसे डाउट हो रहा था कि लीजा और वो के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो ही वो इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में आकर के उसे सेव करके लेके गया है। दूसरी तरफ वो लीजा को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लीजा उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। वो उसे बताता है इट मीन्स कि तुमने वो दवा नहीं लिया था। लीजा कहती है नहीं। फिर वो पूछता तो फिर तुम ये एक्टिंग क्यों कर रही थी। लीजा कहती है क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है, बस यही पता लगाने के लिए मैंने हिप्नोटाइज होने का एक्टिंग किया था। वो कहता है कि अगर मैं सही समय पर नहीं पहुँचता तो क्या तुम उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती। लीजा कहती है कि चांस ही नहीं है, मैंने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। मैं ये जानने के बाद कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, मैं भला अपनी प्रॉपर्टी उसे क्यों ही देने जाऊँ, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। यहाँ पर वो से कहता है कि तुम अपने फील्ड में कमबैक क्यों नहीं करती। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा गाना कितना ज़्यादा पसंद था। मैंने जब तुम्हें पहली बार गाना गाते हुए सुना था तो मैंने अपने हेडफोन लगाए हुए थे। मैंने अपने हेडफोन निकाल करके तुम्हारे वॉइस को सुना और मैं मेस्मराइज्ड हो गया था कि कोई इतना अच्छा कैसे गा सकता है। तुम्हारी सच में आवाज़ में जादू है, तुम्हारा गाना गाने का तरीका, तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है। तुमने अपना करियर छोड़ करके अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की थी। लीजा कहती है हाँ, प्यार में अंधा होकर के मैंने अपने हस्बैंड तियान पर पूरा भरोसा कर लिया और उसने मुझे कन्विंस कर लिया था कि मुझे अब गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी तो संभाल ही रहे हो ना और उससे घर का खर्चा चल जा रहा है। और उसने मुझे ये भी कन्विंस कर दिया था कि वो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता है। उससे क्या पता था वो आराम से बाहर अफेयर कर सके, इसलिए उसने लीजा को उसका करियर छोड़ने के लिए बोला था।
वो यहाँ पे लीजा को उसका वो फर्स्ट सॉन्ग गाने के लिए कहता है जो उसने उसे सुना था। लीजा यहाँ पर उसे वो सॉन्ग गा करके सुनाती है जिससे कि वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो याद करने लगता है जब उसने लीजा को पहली बार देखा था। वो बातों बातों में उसे हिंट भी देता है कि एक्चुअल में वो लीजा को पसंद करता है और वो उससे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन लीजा इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि अभी अभी एक टूटा रिश्ता उसके सामने पड़ा था। उसे अपने हस्बैंड से रिवेंज लेना था और वो किसी और के साथ अफेयर करने की हिम्मत नहीं रखती है। यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। अगला दिन आता है जहाँ पर कि वो लोग अपना नेक्स्ट शो करने वाले थे और ये जो नेक्स्ट शो था वो सेकेंड लास्ट था इनके शो का। वहाँ पर वो लोग जो भी पार्टनर्स और आए थे अपने अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट्स अरेंज किए हुए थे। अब यहाँ पर इस तरीके से जो हुआ था एक काफ़ी खूबसूरत सा डायमंड रिंग लीजा के लिए अरेंज किया था। वो ये सबको बताता है कि एक्चुअल में हमारी शादी बहुत ही अजीब सिचुएशन में हुई थी जिस वजह से कि यहाँ पर मैं अपनी वाइफ को ज़्यादा कुछ दे नहीं पाया था। उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फाइनली अब मैं अपनी वाइफ के लिए इतना खूबसूरत सा वेडिंग रिंग लेकर के आया हूँ और वो डायमंड रिंग पहनाता है। लीजा से पूछा जाता है कि वो हु के लिए क्या लेकर के आई है, तो वो कहती है कि मैं हु के लिए कुछ भी नहीं लेकर के आई। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरा एक लॉयल पार्टनर मिले जो कि मुझे कभी पूरी ज़िंदगी धोखा ना दे। ये इनडायरेक्टली उन दोनों को ही कमेंट कर रही होती है और कहीं ना कहीं ये बात वो भी समझ रहा था। वैसे इस बंदे के शकल को देख करके लग नहीं रहा है कि ये बंदा कभी चीट भी कर सकता है। थोड़ा और दूसरा विलन को लेना चाहिए था जो कि एक्चुअल में थोड़ा विलन टाइप दिखे। आपको क्या लगता है? आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। हुआ और लीज़ा को इतना क्लोज होते हुए देख करके यहाँ पर मतलब तियान और लीज़ा को इतना क्लोज होते हुए देख करके हमारे हुआ भाई साहब तो पूरी तरीके से जल भुन रहे होते हैं, लेकिन उसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना था। ये सब कुछ अभी यहाँ पर चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है टीना की। टीना एक्चुअल में इस विला की ऑनर थी जिसमें कि ये शूट हो रहा होता है। अभी यहाँ पे टीना आते ही तियान के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो बहुत ही फ्लर्टी मोमेंट थी। वैसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला जो इंसान है वो रिलेशनशिप में है या मैरिड, उसे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बस चाहिए और उसे उसकी लाइफ में उसके पास पैसा होने की वजह से आज तक कभी किसी ने मना नहीं किया था। तो आज वो वही चाल तियान पर अपनाने वाली थी। आते ही वो तियान से इंट्रोडक्शन करने के बजाय उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लीजा सब समझ रही थी, लेकिन वो अपनी आंखों को इस तरीके से बंद कर लेती है जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब आज का शूट यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। जो सारे गेस्ट लोग थे वो अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए जाने लगते हैं। टीना यहाँ पर हुओ को भी देख करके उसके साथ भी फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बंदा बहाना कर देता है कि वो टायर्ड हो गया और वो सोने जा रहा है और वो वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर वो यहाँ पर हो से थोड़ी देर बात करती है और वो भी वहाँ से जाने लगती है। तियान यहाँ पे लीजा से कहता है कि यार तुम कैसी वाइफ हो, तुम्हें जेलस नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारे सामने टीना इस तरीके से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी और तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लीजा उससे कहती है जब तुम मेरे लिए लॉयल हो तो कोई तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे क्या ही फ़र्क पड़ता है। कॉलेज टाइम में भी तो तुम इतना फेमस हुआ करते थे, लेकिन तब भी तुम मेरे ही पीछे लॉयल्टी के साथ रहते थे, तो फिर इसमें जेलस होने वाली कौन ही बात है। अब मेरा बंदा हैंडसम है तो है, लेकिन तियान को यहाँ पे लग रहा था कि नहीं लीजा का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में तो वो नॉर्मली बहुत ही तमाशा करती है और अब इससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। उसे डाउट हो रहा था कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी वहाँ पर उसे गुंडों का मैसेज आता है उन्हें पैसे दे देने, वरना वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लीजा पूछने लगती कि क्या हुआ, तुम कंपनी को लेकर के परेशान हो? तियान कहता हाँ, जैसा कि तुम्हें पता है ना कि कंपनी में थोड़े से भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं फंड्स के, दैट्स वाई मैं यहाँ पर परेशान हूँ। वो साइड में जा कर के उनसे बात करने लगता है और वो लोग उसे सिर्फ कुछ दिनों का और मोहलत देते हैं और अगर तियान ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो वहाँ आकर के तमाशा कर देंगे या तो फिर उनकी कंपनी में तोड़ फोड़ मचा देंगे। वो एक साइड के कमरे में बैठ कर के ऐसे बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पे टीना उससे मिलने के लिए आ जाती है।
टियान उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। टीना उसे कहती है कि डोंट वरी, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। वो इस विला की ओनर है और उसके कहने पर कोई ऊपर नहीं आएगा। एक्चुअल में मैं तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। बदले में मैं तुम्हारी कंपनी की उस फंडिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ये मेरा नंबर है। वो लिपस्टिक से टियान के हाथों पर अपना नंबर लिख देती है और कहती है जब भी चाय पीना हो मेरे घर पर आ जाना। ऐसा कह के फ्लर्ट करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। शुरुआत में तो टीना में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बट फिर वो देखता है कि ये बंदी खुद उसके पास चल करके आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बदले। तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, इससे उसकी कंपनी के फंडिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो उसके नंबर का फ़ोटो क्लिक कर लेता है और टीना का नंबर फिर अपने हाथों से मिटा देता है। आज के टाइम में आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, चाहे सामने वाला बंदा आपको कितना भी प्यार जताए। आंखें बंद करके तो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, वरना कब आपका कट जाएगा आपको घंटा पता नहीं चलने वाला है। अगले सीन में वो अपने सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल में शूट करने वाला था, तो वो वहाँ का प्लेस का मुआयना करने जाता है। तभी वहाँ पर वो जीजी को देखता है जो कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर को गाइनो को चेक कराने के लिए आई थी। उसे डाउट होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो उसके पिक्चर को क्लिक करके वो लीजा को सेंड कर देता है। इधर लीजा अपने ऑफिस को संभाल रही होती है, तभी उसे यहाँ पर जीजी का वो फ़ोटो मिलता है। तो वो ये देख कर के सैड नहीं होती है, बल्कि सोचती है कि लगता है भगवान भी मेरा हेल्प कर रहे हैं इस झूठे रिश्ते से निकलने के लिए, और वो अपना प्लान बनाने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग टीना को देखते हैं जो कि टियान को ढूंढते हुए उसकी कंपनी जाती है। और इधर जीजी को पता चलता है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सबसे पहले यहाँ पर ये बात टियान को बताने जाने का सोचती है और वो जल्दी जल्दी उसके ऑफिस के लिए निकल रही थी। इधर टीना टियान को ढूंढते हुए उसकी कंपनी पहुंच जाती है। उसे देख करके वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलने लगता है कि उसे उसकी कंपनी के बारे में कैसे पता चला। टीना कहती है, ओ कम ऑन, ये बच्चों वाले सवाल करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं जिस पोजीशन पर हूँ मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता नहीं चलने वाला है? अब देखो, मैं तुम्हें ऑफ़र देने के लिए आई हूँ। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ नाइट स्पेंड करते हो तो जैसा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कंपनी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देने वाली हूँ, और अगर तुम सच में यहाँ पर मेरे ऐसे हिडन बिहेव बनोगे तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प ही करूँगी। तो इस तरीके से जो ध्यान था फिर उसे नहीं रोकता है, क्योंकि कंपनी बचाना उसके लिए ज़रूरी था। दूसरी तरफ जैसे ही जीजी कमरे का गेट खोल करके आगे निकलती है, तभी वहाँ पर वो देखती है कि एक्चुअल में लीजा उससे मिलने के लिए आई है। वो घबरा जाती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और टियान के बीच में क्या चल रहा है। वो खींच करके उसे थप्पड़ मार दी और थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये तुम डिज़र्व करती हो मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए, और ये तुम डिज़र्व करती हो मेरे हस्बैंड के बीच में आने के लिए। वो उसे बहुत बार इस तरीके से 3-4 थप्पड़ मारती है, जिस वजह से कि वो काफ़ी घबरा जाती है और वो कहने लगती है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे नहीं पता। वो कहती है, ओह तो तुम्हें नहीं पता है। वो उसका वो डीएनए वो प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है, कमन मान भी लो कि तुम मेरे हस्बैंड के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो। देखो, मैं तुम्हें ये बेबी अबॉर्ट कराने के लिए बोलने नहीं आई हूँ। मैं वैसे भी ध्यान से अलग होने वाली हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। अगर तुम यहाँ पर टियान को डाइवोर्स पेपर पे साइन करवा दोगे और तब तक जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा करोगी, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। तुम अपने इस बेबी को आराम से रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मुझे पता चला कि तुम कुछ भी
बकवास करने का कोशिश कर रही हो तो फिर तुम तो गई। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हें ख़त्म करने में थोड़ी भी देरी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ हम लोग टीना को देखते हैं जो कि तियान के साथ इंटीमेट होकर के वहाँ से जाने लगती है। तो जब यहाँ पर वो उससे पैसे मांगता है तो वो कहती है खुद को तुम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल नहीं समझते हो। एक बार तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद मैं तुम्हें इतने पैसे देने वाली हूँ। डोंट वरी, जिस दिन मेरा मूड तुमसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा मैं तुम्हारी कंपनी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तुम्हें ज़रूर ही पैसे देने वाली हूँ। तुम्हें इन बातों को लेकर के ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और तियान सोच रहा होता है ये लड़की अगर मुझे पैसे दे दे तब तो ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे कंपनी का वो मनी वाला पैसा सॉल्व हो जाएगा। बट अगर नहीं दी तो फिर वो इस तरीके से जिजी को धोखा दे रहा है। मतलब उसे अपनी वाइफ का नहीं पड़ा है, अपनी गर्लफ्रेंड अपने मिस्ट्रेस का पड़ा है। दूसरी तरफ यहाँ पर लीजा अपनी कंपनी में थी तो वो ने उसे वाइट रोजेस भिजवाए थे। शुरुआत में ये बात उसे पता नहीं था। उसके सेक्रेटरी से पूछती है कि हो ने ये रोजेस भेजे हैं, आपके बीच में कुछ चल रहा है क्या? लीजा कहती है कि नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। ओ भाई साहब, अब लीजा का कहाँ ही पीछा छोड़ने वाले थे। वो लीजा से मिलने के लिए उसके कंपनी में आता है तो उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर उसे छोड़ करके वहाँ से फरार हो लेती है और इस तरीके से उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ देती है। यहाँ पर वो आता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अब तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं एक्चुअल में तुमसे कितना ज़्यादा वाला प्यार करता हूँ और मैं लिटरली तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो उसे साफ तौर से मना करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि अभी मैं ब्रोकन मैरिज से निकली भी नहीं हूँ और तुम मुझे इस तरीके से कन्फेस कर रहे हो। वो उसे कहता है मैं पहले ही जानता था कि वो लड़का तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है, तुम तो बेकार में उसे पीछे पड़ी हुई थी, तुम्हें आज़ाद रहने का पूरा हक है। लेकिन लीजा यहाँ पर हुओ को अभी मौका नहीं दे सकती थी। हुओ से कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी इतने सालों से मैं तुम्हारा वेट ही तो कर रहा हूँ। ऑफिस के बाद जब लीजा घर जाती है तो देखती है कि तियान ने यहाँ पे रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है। तो वो तियान से पूछती है कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया ना जिसके लिए तुम्हें गिल्ट हो रहा है। तियान कहता है नहीं, एक्चुअल में ऑफिस के काम के चक्कर में मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। अब वो कहती है चलो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है? अब वो उसे कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ऑफिस में अभी भी वही पंगे चल रहे हैं। वो उसे कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि यहाँ पर स्टॉक वगैरह लगाता है, वो हमेशा ही जीतता है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ, शायद तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाए। एक्चुअल में मैंने अपने सारे पैसे इंडोर्समेंट में डाल दिए ना, तुमने मुझे अगर बहुत पहले बताया होता तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती थी, फ़िलहाल मेरे पास खुद ही पैसे नहीं हैं। तियान कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, वैसे भी मैं अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। तुम अपने दोस्त के बारे में बता रही थी ना, उसका नंबर ज़रूर दे देना, हम बात कर लेंगे। यहाँ पर बार बार उसे जीजी का कॉल आ रहा होता है तो ध्यान कहता है ऑफिस का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर बात करके आता हूँ, और वो बगल कमरे में चले जाता है। लीजा छुप करके उनकी बातों को सुन रही थी। जीजी ने दियान को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन करके वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो उससे पूछती है कि फाइनली अब हमारा ये पहला बच्चा है, उसने क्या करने का डिसाइड किया है। इस बात पर वो से कहता है कि तुम्हें पता है कि कंपनी में कितने पंगे चल रहे हैं, मुझे भी लीजा की ज़रूरत है, मैं अभी ऐसे सिचुएशन में उससे डिवोर्स नहीं ले सकती। जीजी इस बात पर भड़क जाती है, पिछले 4 सालों से मैं यही बातें सुन रही हूँ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे से शादी करोगे और देखो तुम क्या कर रहे हो। 4 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दिया और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे को लेकर के, और तुम अब भी वक्त मांग रहे हो। ध्यान उसे समझाता है कंपनी डूब रही है, गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, अगर मैंने लीजा से अलग हो लिया, उससे वो कंपनी पेपर्स नहीं लिए तो और पंगे बढ़ जाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे शादी करूँगा, अपने इस बच्चे को बाप का सहारा नहीं उठने दूँगा, बस 1 महीने को और समय दे दो, जैसे ही ये शो ख़त्म होगा वैसे ही मैं लीजा से डाइवोर्स दे दूँगा और तब तक सारे पेपर्स मैं अपने नाम करा लूँगा। जी बहुत गुस्सा थी लेकिन वो उसे
सो के लास्ट शूट का उसे वक्त देती है। फ़ोन रखते ही वो यहाँ पर लीज़ा को मैसेज करती है, जैसा तुमने कहा था मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लीज़ा समझ जाती है कि वो चाल में फंस गई है। अगला दिन आता है जहाँ पर कि इस तरीके से वो लोग अपना शो जो है शूट करने वाले थे, और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि सब कुछ अच्छे तरीके से जाए। यहाँ पर उसने जीजी को समझा दिया था क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे ही शूट यहाँ पर स्टार्ट होने वाला था, कपल लोगों को यहाँ पर इस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ डांस करना था, और वो जो डांस है साथ में पेपर पर होने वाला है, और जो भी रॉक पेपर सीजर हारते जाएगा वो पेपर उसका फोल्ड होते जाएगा। तो यहाँ पर वो लोग रेडी हो जाते हैं। अब तियान को तो लगा था कि उसकी वाइफ लीजा उसके साथ डांस करने वाली है। यहाँ पर ऐसे लकी ड्रॉ निकाला जाता है कि कौन किसके साथ यहाँ पर डांस करने वाला है। तो उसमें वहाँ पर नाम आ जाता है इस तरीके से हुओ का। उसने जीजी को पहले ही सेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता था हुओ ने इन चीज़ों को चेंज कर दिया है। अब चूज किया गया था तो मना कर नहीं सकते हैं। वो लीजा यहाँ पर साथ में थे, तियान और जीजी दोनों यहाँ पर साथ में थे। अब देखना एक्चुअल में ये था कि ये दोनों यहाँ पर आपस में सबसे छुपते छुपाते बात कर रहे होते हैं। तियान जीजी को समझा रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम बात सुनो मेरी, ऐसा है कि सिर्फ ये शो ख़त्म होने तक का मुझे मौका दे दो वरना हम रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन जीजी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ वो लीजा दोनों जब डांस कर रहे होते हैं, लीजा यहाँ पर गिरने लगती है तो वो उसे संभाल लेता है और एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट उनके बीच क्रिएट होता है। देख करके तियान यहाँ पर वो पर गुस्सा करने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। लीजा उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि गुस्सा होने से नहीं होगा, तुम्हें पता है ना कि हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करेंगे तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। अब वो चाह करके भी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सक रहा था, करे तो वो क्या ही करे यहाँ पर। और इस तरीके से फिर यहाँ पर ये शूट जो है आज का फिनिश किया जाता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है तो लीजा जीजी को इशारा करती है और वो पेट में दर्द होने की एक्टिंग करने लगती है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। वहाँ जाने पर डॉक्टर्स यहाँ पर जीजी के बेबी को सेव करते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। जीजी को होश आता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हमें लेकर के सीरियस भी हो या नहीं हो, तुम्हें पता है ना कि हमने कितना कुछ झेला है और ये बेबी हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है। इस बात पर वो उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ, मेरे लिए भी ये बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना के लिए वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। लेकिन तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पर चाह करके भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पंगे बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। मेरी बातों को समझा करो तुम। वो समझने के लिए तैयार थी, लेकिन वो उसे ज़्यादा वक्त देने नहीं वाली थी। तभी वहाँ पर उनका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि एक्चुअल में किस तरीके से सब जगह अब ये बात फैल गया है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है और उसका जो रूमर्ड बॉयफ्रेंड है वो कोई और नहीं, तियान ही है। अब अगर ये बात बाहर आता तो फिर पंगे हो जाते, उनकी इमेज की बैंड बज जाती। वो जीजी को वापस शो पर लौटने के लिए कह रहा होता है और शो का लास्ट शूट उन्हें फिनिश करना था नॉर्मल तरीके से। जीजी की मजबूरी हो जाती है शो पर लौटने की। उसे पता था कि वहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है, फिर भी तियान यहाँ पर किसी हालत में लीजा को ये बात पता नहीं लगने देना चाह रहा था कि उसके और जीजी के बीच में क्या चल रहा है, वरना जो पैसे मिलने की उसे थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती। अगला सीन होता है उस शो का लास्ट सीन, जहाँ पर के तियान रेड रोज़ लिए लीजा का इंतज़ार कर रहा था और वो उसे प्रपोज करने वाला था। उसकी गर्लफ्रेंड जीजी इस लास्ट शो को शूट कर रही होती है। इस ढक्कन को ये तक नहीं पता था कि लीजा को रेड रोजेस पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर लीजा रेडी वेडी होकर के आती है, जहाँ पर कि तियान उसे प्रपोज करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था हम पूरी ज़िंदगी साथ रहने वाले, हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या तुम मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। लेकिन तभी वहाँ पर तियान
लीजा के पसंद का वाइट रोज़ लेकर के आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी ऑफ़र करने के लिए आया हूँ, तुम्हें चूज़ करना होगा, ये तो हो, ये तो तियान को, ये तो मुझे। तुम मुझे चूज़ करती हो तो तुम आज़ाद हो, और अगर तुम तियान को चूज़ करती हो तो तुम्हें उसकी बंद चिड़िया का बनना पड़ेगा, उसकी पेट बनना पड़ेगा। अब तियान को लग रहा था कि लीजा उसे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती है, और जब उसे चूज करने के लिए बोला जाता है तो लीजा तियान के पास चली जाती है। हो का दिल टूट जाता है कि उसने तियान को वापस से चूज कर लिया, लेकिन लीजा तियान को कहती है मेरे पास प्रूफ है कि जीजी तुम्हारे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। तुम इस शो के लास्ट में मुझे शांति से डिवोर्स दे दो तो ये बातें बाहर नहीं आएंगी, और अगर तुमने ना नुकुर करने का कोशिश किया तो ये बातें बाहर लाने में मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। तियान यहाँ पर लीजा का ये बात मान जाता है। लीजा वापस जाती है और वो कहती है कि मैं चुनती हूँ अपनी आज़ादी को। अब तक हो को लग रहा था कि ये जानने के बाद भी कि तियान उसे चीट कर रहा है, लीजा ने उसे चूज किया, लेकिन ऐसा नहीं था। लीजा ने यहाँ पर हो को भी चूज नहीं किया था और ना ही तियान को चूज किया था, उसने अपनी आज़ादी को, अपने फ्रीडम को चूज किया था। मजबूरी में यहाँ पर तियान को लीजा को डिवोर्स देना ही पड़ेगा। बाद में यहाँ पर वो और लीजा अपना अकेले वक्त बिता रहे होते हैं। वो लीजा को प्रपोज करते हुए कहता है कि वो उसे प्यार करता है और वो उसे बहुत सालों से प्यार करता है। वो उसकी लाइफ तब तक डिस्टर्ब नहीं करता जब तक उसे ये ना पता चलता कि उसका हस्बैंड तियान अपनी ही सेक्रेटरी के साथ मिल करके उससे धोखा दे रहा है। वो कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बात तुम्हें पता है। अभी अभी मैं इस टूटे रिश्ते से निकली हूँ, 1 महीने के बाद मैं पूरी तरीके से यहाँ पर तियान से अलग हो जाऊंगी, जहाँ पर कि हमारा कूल ऑफ पीरियड डाइवोर्स का कंप्लीट होगा, तो मैं तुम्हें अपने चक्कर में इस तरीके से फंसा के नहीं रख सकती। वो से कहता है बट इसमें फंसने वाली क्या बात है, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। वो कहती है बात वो है ही नहीं, बात है कि अब मुझे किसी के साथ किसी तरीके के रिलेशनशिप में नहीं आना है। वो फिर भी यहाँ पर उसके साथ अपने साथ उसे डांस करने का ऑफ़र करता है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत खुश थी इस तरीके से उसका पीछा यहाँ पर उसके एक्स हस्बैंड से जो छूट गया था। नशे की हालत में वो हुआ को किस करने ही वाली थी कि फिर वो सहक करके वहीं पर सो जाती है। वो उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है, ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, उसने जब इतने दिन वेट किया है तो वो थोड़ी दिन और वेट कर लेगा। दूसरी तरफ तियान अब उस घर से अपना सामान पैक करके निकल रहा होता है और सोचता है कि शायद यही लीजा का डाइवोर्स था, रिवेंज था उसके लिए। वो इंसान उससे कभी प्यार नहीं करता था। दूसरे कुछ दिन बीत जाते हैं। वो हर रोज़ लीजा के कंपनी में आया करता था। उसकी सेक्रेटरी से समझाने का कोशिश कर रही थी कि वो आपसे बहुत ही प्यार करता है, आपको उसे मौका देना चाहिए। लीजा कहती है कि नहीं, मेरे लिए मेरा फ्रीडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बाहर जाकर वो हो को समझाती है कि मुझे नहीं लगता है कि लीजा शायद तुम्हें कोई चांस देने वाली है, लेकिन वो उसे कहता है कि भले ही वो उसे हर रोज़ दिन में एक बार रिजेक्ट करती है, लेकिन उसने ना तो मेरे फ्लावर को रिजेक्ट किया और ना ही उसे मेरा यहाँ आना नापसंद है। इट मीन्स कि और चांसेस मुझे मिल सकते हैं। वो सोच रही थी कि लड़का सच में पागल है, वैसे भी हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके बिना भला कहाँ ही रह पाते हैं। वो हर रोज़ लीजा के पास आने का डिसाइड करता है जब तक कि वो उसके प्यार को समझ नहीं जाती। इधर तियान वापस से लीजा से बात करने आने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे चाहिए थे पैसे अपने कंपनी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। उसे लगता है कि जैसे वो पहले लीजा को कितनी भी बड़ी गलती करके मना लिया करता था, वो इस बार भी लीजा को मना लेगा। लेकिन किसी भी गलती की हद होती है। अगर एक रिश्ते में तीसरा इंक्लूड हुआ तो फिर लोग उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। इस उम्मीद से वो यहाँ पर आता है लीजा को मनाने, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाता है, यहाँ पर वो गुंडे लोग जिससे कि हुओ ने पैसा लिया था, वो लोग उसे ढूंढते हुए इधर आने लगते हैं और हुओ अपना जान बचाते हुए वहाँ से फरार हो लेता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो टीना के पास वापस जाता है। टीना उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान कहता है जैसा कि तुमने मुझे ऑफर दिया था, मैं तुमसे मिलने कभी भी आ सकता हूँ। टीना कहती हाँ, आ तो सकते हो, बताओ।
तियान उसे कहता है जैसे तुम्हें पता है मेरी कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर तुम मेरी कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। टीना हंसते हुए कहती है कि मैं इतनी रिच हूँ, तुम्हारे जैसे 10 मेरे आगे पीछे घूमते हो और तुम्हें क्या लगा मैं उस चीज़ को रखूँगी जिसे अब कोई नहीं रखना चाहता है। तुमने सोचा कि मैं सच में तुम्हारे साथ सीरियस हूँ, अरे जाओ यहाँ से। वो ना तो उसे पैसे देती और ना ही उसे अपने साथ रखने वाली थी। तियान अब कहीं का नहीं रहा था, लीजा से वो अलग हो चुका था। टीना जिसे को उम्मीद था कि वो उसकी शुगर मॉमी बनेगी, वो भी अब उसके साथ नहीं थी। तभी उसे कॉल आता है कि उन गुंडे लोगों ने यहाँ पर जीजी को किडनैप कर लिया है। वो वहाँ पर पहुँचता है और जैसे तैसे करके जीजी को छुड़ाता है। वो उन्हें कहता है कि जीजी को यहाँ से जाने देने के लिए वो प्रेग्नेंट है। जीजी को तो वो लोग वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन तियान को वार्न करते हैं इतने दिनों से ना तो वह इंसान उन्हें उनके पैसे दे रहा है और ना ही उनके फ़ोन उठा रहा है, कॉल मैसेजेस का जवाब दे रहा है। वो लोग यहाँ पर तियान की अच्छी खासी वाली पिटाई लगाते हैं और उसे वार्न करते हैं। तो तियान उसे कहते हैं उसे कुछ दिनों का वक्त और दे देने के लिए, वो जल्दी ही यहाँ पर उनके पैसे लेकर के आएगा। उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती है, वो उससे माफ़ी मांगेगी तो वो उसे पैसे दे देगा। वो लोग उसे एक लास्ट मौका देने के लिए तैयार थे और कहते हैं कि ठीक है, अगर 3 दिनों के अंदर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। इधर लीजा अपना शूट कंप्लीट करके लौट रही थी, तभी तियान उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो लीजा से अपनी गलती का माफ़ी मांगते हुए कहता है वापस से रीमैरिज कर लेते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा। लीजा उसे कहती है मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और दैट्स वाई तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, वरना तुम मुझसे कितने सालों से चीट कर रहे हो। सिर्फ 4 साल हम शादी के हुए थे हमारे और तुम मुझसे इतनी जल्दी बोर हो गए कि तुमने अपनी नई गर्लफ्रेंड बना ली। तब तुम्हें नहीं सोचा कि तुम्हारे लाइफ में कभी ये दिन भी आ सकते हैं और तुमने मुझे धोखा दे दिया। वह ज़बरदस्ती लीजा को रोक रहा होता है, तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और गार्ड्स को कहता है इस इंसान को यहाँ से लेकर के जाने के लिए, ये दोबारा इस कंपनी में कभी नहीं आना चाहिए। वो लीजा को प्रोटेक्ट कर रहा था। लीजा यहाँ पर अपना दूसरा शूट वगैरह करती है, लेकिन अब उसके माइंड में हो ही चल रहा था। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि हो शायद सच में उससे काफ़ी जेन्युइनली प्यार करता है। वो का आजकल लीजा के आसपास रहना सारे लोग गॉसिप करने लगे थे, लेकिन लीजा इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे हो भाई साहब का दिल तो लीजा पर बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया था। लीजा से वो मिलने के लिए जाता है और कहता है कि वो अपनी मूवी में लीजा को एज सिंगर रखना चाहता है। वो लिरिक्स भी लेकर के आया था, लेकिन लीजा कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड बहुत हाई है और मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। वो कहता है मुझे तुम्हारे गाने बहुत पसंद है और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, मैं तुम्हें अपनी मूवी में काम करवा करके रहूँगा। साथ ही में वो लीजा के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। लीजा अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रख रही थी। दूसरी तरफ हम लोग तियान को देखते हैं जो कि रोड पर आ गया था। जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि तियान के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, वो सारे कैंसिल कर चुके थे। अब तियान के पास एक पैसा नहीं था। गुंडे लोगों को तो छोड़ो, उसकी डे टू डे लाइफ भी अब संभलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते जा रहा था। अब इस बंदे को इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने लीजा को क्यों ही धोखा दिया। कम से कम वो रोड पर तो नहीं आता। अगर वो लीजा के साथ ऐसा नहीं किया होता तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर ऐसे ही चलते रहा तो उसकी कंपनी बिकने वाली थी। दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि जीजी हॉस्पिटल में है। वो जाता है देखने के लिए तो उसे पता चलता है कि जीजी का बेबी अबॉर्ट हो गया है। एक्चुअल में वो जल्दी जल्दी उन गुंडों के चंगुल से वहाँ से भाग रही थी। उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिरती है तो उसके पेट में चोट लग जाता है, जिस वजह से कि उसका बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तियान जीजी को काम डाउन करते हुए कहता है कोई बात नहीं है, अभी पूरी ज़िंदगी है, हम वापस से बेबी कंसीव कर लेंगे। लेकिन इस बात पर जीजी बहुत ही भड़क जाती है और कहती है कि कैसे इंसान हो तुम, ना तो तुमने मुझे नाम दिया, मेरे रिश्ते को नाम दिया, और ना ही इस बच्चे को। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। और तियान से बहुत गुस्सा थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फ़िलहाल के लिए तियान वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लीजा और वो मिल करके उस मूवी के सॉन्ग को आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं, सॉन्ग शूट कर रहे होते हैं। इमोशनल होकर के वो लीजा से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है।
तो लीजा उसे नहीं रोकती और फाइनली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तब भी इनका रिलेशनशिप यहाँ पर कंफर्म नहीं था। थोड़ी देर बाद जब तियान यहाँ पर जीजी को ढूंढते हुए उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के हॉस्पिटल आता है तो उससे पता चलता है कि जीजी डिस्चार्ज लेकर के जा चुकी है। यहाँ पर उसने तियान के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें कि वो उससे ब्रेकअप कर रही थी और वो उससे कहती है कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। ऐसा कह के वो भी उसे छोड़ करके जा चुकी थी और वो पूरी तरीके से अब रोड पर आ गया था। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। जब वो अपनी कंपनी जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी भी बिक गई है और उसकी कंपनी को ख़रीदने वाले कोई और नहीं लीजा ही है। उसके कंपनी से उसके नाम वगैरह को हटा दिया जाता है। अब वो बंदा बुरी तरीके से रिग्रेट कर रहा था। लेकिन कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि लीजा अगले 2 सालों के लिए ये कंट्री छोड़ करके जा रही है। उसके सेक्रेटरी से समझाती है कि आपको हुआ से इस बारे में बात करना चाहिए। वो बंदा जेन्युइनली आपसे प्यार करता है। एक रिश्ता टूटा इसका ये मतलब नहीं है कि आगे जो रिश्ते आ रहे हैं वो भी आपको धोखा ही देंगे। लेकिन लीजा उसे कहती है नहीं, उसे इस शादी से संभलने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा और इस चक्कर में वो हुआ को रोक करके नहीं रख सकती है। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो कार में बैठती है तो वाइट रोजेस के फ्लावर पेटल की बरसात होने लगती है। यहाँ पर हो का कॉल आता है और वो लीजा को कहता है चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारे पीठ पीछे मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड तियान की तरह तुम्हें धोखा भी नहीं देने वाला। इट मीन्स कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। इसी पॉइंट पर हमारी ये कहानी को एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।